अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। तो मिलते हैं एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। उसका पार्ट नंबर 3 है बेटा। हमारे पास है 0.027 होल पावर -1/3। क्या करना है जी, हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई का मतलब होता है किसी भी क्वेश्चन को वहाँ तक सॉल्व करना कि उससे आगे वो सॉल्व ना होता हो। तो लिखते हैं जिसे 0.027 -1/3। तो बेटा आप लोगों को पता है हम इसमें से पहले पॉइंट को ख़त्म करेंगे। 0.027 पॉइंट के नीचे क्या आता है 1। पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हैं 1 2 3, तो हम यहाँ पे लगा देंगे 3 ज़ीरोज़ और इनकी होल पावर कितनी हो जाएगी -1/3। क्लियर जी। पॉइंट को हमने ख़त्म कर दिया तो पॉइंट के नीचे आ गया जी 1 और कितने ज़ीरोज़ हैं पॉइंट के बाद 3 है, तो हमने यहाँ पे 3 ज़ीरोज़ लगा दिए। ठीक है, तो अगर किसी नंबर से पहले बेटा 2 ज़ीरोज़ 3 ज़ीरोज़ जितने भी ज़ीरोज़ हों उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो हम नेक्स्ट क्या करेंगे, हम सिर्फ यहाँ पे 27 लिखेंगे और यहाँ पे आ जाएगा 1000 और -1/3। क्लियर ओके। तो 27 को क्या लिखते हैं क्यूब, 3 का क्यूब, और इसी तरह 1000 को क्या लिखते हैं 10 का क्यूब। ये आप लोग बेटा चेक भी कर लीजिएगा 1/3। मैंने बेटा पहले भी एक क्वेश्चन में बताया था कि यहाँ पे जो पार है ना वो डिसाइड करती है कि हमने अंदर वाले नंबर को किस पार में ब्रेक करना है। तो यहाँ पे 3 है तो हमने इन नंबर्स को 3 3 में ब्रेक किया। क्लियर, तो इससे क्या होगा, ये 3 इसको भी कट करेगा क्योंकि ये इसकी भी पार है इसकी भी पार है, तो ये इसको भी कट करेगा। तो अब हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास रह गया जी 3 पार -1 और 10 पार -1, क्योंकि -1 इसकी भी पार है इसकी भी पार है, हमने इन दोनों को -1 पार दे दिया। अब 10 ऊपर आगे क्या हो जाएगा पॉजिटिव और 3 नीचे आगे क्या हो जाएगा पॉजिटिव। अब ये एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट नहीं होते, तो ये हमारे पास क्वेश्चन एंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इसी तरह हमारे पास 7th रूट है। तो 7th रूट है ये बेटा इस तरह से है कि दोनों की पार है 7th रूट। क्लियर, हम क्या करेंगे, सबसे पहले 7th रूट को ख़त्म करेंगे। तो हम इसे लिख लेंगे x पार 14 y 21 z 35 बाय y 14 z 7 और इस सब की होल पार आ जाएगी 1/7। क्योंकि ये 7th रूट है तो इसलिए इसकी होल पार क्या आ जाएगी 1/7। अब 1/7 सब की पार है, सब के साथ क्या होगा मल्टीप्लाई। नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे इसे x पार 14 मल्टीप्लाई 1/7 1/7, इसी तरह y 21 और z 35, इसी तरह y 14 एंड z 7, इन सब के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/7 1/7 1/7 और इधर भी 1/7। क्लियर, अब कट कर लेंगे यहाँ पे 7 1 दा 7 7 2 दा 14 7 1 दा 7 7 3 दा 21 7 1 दा 7 7 5 दा 35 7 1 दा 7 7 2 दा 14 7 7 के साथ कैंसिल हो गया जी। लास्ट स्टेप देखते हैं हमारे पास क्या क्या वैल्यूज़ आती हैं। x कितने रह गए यहाँ से 2, y कितने रह गए 3 और z कितने हैं 5। इसी तरह y कितने हैं नीचे 2 और एक z रह गए यहाँ पे। तो देखें यहाँ पे ये जो 2 हैं ये इन 3 में से कट हो जाएंगे, तो कितने y बच जाएंगे 1। z कितना है 1, तो 5 में से कैंसिल होगा तो कितने z रह जाएंगे 4 रह जाएंगे। ओके, तो आंसर लिखने लगे जी इसका x² y एंड z पार 4 जी। ये बेटा इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5.25 n + 1 -25.5 पार 2n एंड 5.5 2n + 3 -25 n + 1। तो क्या करना है बच्चों, 5.25 को हम लिख रहे हैं 5²। ठीक है, 25 को क्या लिखा है 5²। ओके, तो इसको मैं ब्लैक से इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि हमने इस क्वेश्चन में जो जो स्टेप किए होंगे मैं उसको हाईलाइट कर दूंगा ब्लैक से, आप लोगों को पता चल जाएगा कि स्टेप में क्या क्या चीज़ें हुई हैं। इस 25 को भी हम लिख रहे हैं 5².5 2n। ये ब्लू वाली जो चीज़ें हैं ये वही हैं जो एज इट इज़ आ गई हैं और ब्लैक वो हैं जिनको हमने चेंज किया। एज इट इज़ यहाँ पे 5.5। देखें बच्चों इस 5 की बेस कितनी है 1, बेसिस से मैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनकी पार्ट्स क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2n + 3 में 1 को ऐड कर देंगे
तो यहाँ पे एक स्टेप मैं क्लोज कर रहा हूँ इसको, 2n+4 माइनस इस 25 को भी क्या लिखेंगे 5 स्क्वायर और साथ में आ जाएगा n+1। ब्लैक वाली वो चीज़ें हैं जो हमने इसमें चेंज की हैं, ब्लू वाली वही हैं जो ऊपर लिखी हुई थी एज इट इज़ नीचे आ गई। क्लियर। तो नेक्स्ट स्टेप करने लगे जी 5, ये एज इट इज़ आ जाएगा, डॉट 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 2n+2 1 2 माइनस बेसिस से मैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पार्ट्स क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी, 2n+2 डिवाइडेड बाय 5 2n+4 माइनस 2 को इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 2n+2। क्लियर। जस्ट एक स्टेप और रह गया यहाँ पे, जिसको करने के बाद हमारा क्वेश्चन जो है वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। 5.5 बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पार्ट्स क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी, तो यहाँ पे लिखेंगे 5, देखें 2n एज इट इज़, 2 और 1 ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएंगे 2n+3, 2n+3 बिकॉज बेसिस सेम थी, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पार्ट्स क्या हो गई ऐड, n वाला नंबर n में ऐड होगा और जो n के बगैर नंबर है वो n के बगैर वाले नंबर में ऐड होगा। क्लियर। माइनस 5 2n+2 डिवाइडेड बाय 5 2n प्लस, सॉरी यहाँ पे 2 आना था, डिनोमिनेटर में 4 आएगा, सॉरी, माइनस 5 2n+2। अब देखें बच्चों, ये हमारे पास 5 2n+3 माइनस 5 2n+2, तो 2n+2 इसके अंदर मौजूद है, तो हम इसमें से ले लेंगे कॉमन 5 2n+2, हमने इनमें से कॉमन ले लिया, तो देखें इसमें से जब 5 2n+2 कॉमन आ जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ 5 पावर 1 रह जाएगा, सिर्फ एक नंबर रह जाएगा 5 की पावर में, क्योंकि 2n+2 बाहर चला गया तो 3 में से एक जो है इसके ऊपर ही रह गया, माइनस 5 2n+2 टोटल ही बाहर चला गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 5 2n+4 माइनस 5 2n+2, तो 5 2n+2 इसमें से भी कॉमन आ जाएगा, 5 2n+2 हमेशा छोटी पावर कॉमन आती है, तो इसलिए 5n+2 जो है वो छोटी पावर है, तो इसलिए वो कॉमन आ रही है। तो देखें 5 2n+2 इसमें से बाहर चला जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रह जाएगा 5 स्क्वायर, इस 4 में से सिर्फ 2 बचेगा क्योंकि 2n तो जो है वो बाहर आ चुका है, माइनस ये सारा का सारा बाहर चला जाएगा, तो ये भी क्या रह जाएगा 1। क्लियर। तो यहाँ पे ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया, 5 की पावर 1 तो 5 ही होती है, 5 माइनस 1, 5 का स्क्वायर कितना है 25 माइनस 1, 5 में से 1 निकालेंगे तो 4 बाय 25 में से 1 निकालेंगे 24, तो 4 के टेबल पे कट होता है, 4 1 4 4 6 24, तो इसका आंसर आ जाएगा बेटा 1/6। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, और जो इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया है वो भी लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, जो 2025-26 में बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स होंगे आप लोगों के, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो करते हैं बेटा इसे, 16 लिखा हुआ है हमारे पास, 16 को हम क्या लिखेंगे जी 2 पावर 4, 2 पावर 4 कितना होता है 16, और x+1 एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस 24 2x एज इट इज़, 2x माइनस 3 मल्टीप्लाई, इस 8 को जस्ट चेंज करने लगे उसे हम लिखेंगे 2 क्यूब, और ऊपर क्या आ जाएगा x+2 एज इट इज़। क्लियर। 4 को मल्टीप्लाई करने लगे इस पावर के साथ, 4x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4x प्लस 4 1 4 प्लस 24 पावर 2x। क्लियर। ओके, 2x माइनस 3 एज इट इज़, मल्टीप्लाई 2, 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3x प्लस 3 2 6। क्लियर बेटा। ओके नेक्स्ट स्टेप देखें ज़रा, 2 पावर 4x ये एज इट इज़ आ जाएगा, इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें से हम इसको ब्रेक करते हैं। तो स्टूडेंट तो देखें यहाँ पे ये है 2 पावर 4x और यहाँ पे भी है 2 पावर 4x, लेकिन यहाँ पे है 2 पावर 4x प्लस 2, तो हम यहाँ पे बेस वाला रूल अप्लाई करेंगे कि अगर बेसिस सेम हो, मल्टीप्लाई हो तो पार्ट्स ऐड हो जाती हैं। इसी तरह हम क्या करेंगे, इस पावर को ब्रेक कर लेंगे, डॉट 2 पावर 4,
बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई है, पार्ट्स ऐड होके फिर क्या आ जाएगा 4x प्लस 4 आ जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन में यहाँ पे। प्लस 20 ये एज इट इज़ आ जाएगा 2 पावर 4x, बाहर लिख लें अंदर लिख लें एक ही बात है। ओके, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखें बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पार्ट्स क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी 2, हम इन पार्ट्स को ऐड करने लगे x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 6। क्लियर, बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पार्ट्स क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी, हमने उनको ऐड कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे इनमें से क्या हमारे पास बचता। तो यहाँ पे देखें ये अब 2 पावर 4x और 2 पावर 4x जो है हमारे पास क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा। कॉमन ले लेते हैं 2 पावर 4x। ओके, तो 2 पावर 4x को जब कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या रह गया 2 पावर 4, 2 पावर 4 प्लस यहाँ से 2 पावर 4x बाहर आ गया तो यहाँ पे क्या रह जाएगा हमारे पास 20 डिवाइडेड बाय क्या बचता है ये देखें 3x में x को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 4x, 3x में x को ऐड किया तो 4x, 6 में से 3 को माइनस कर दिया तो कितना बचता है 6 में से 3 को माइनस करेंगे प्लस 3, 6 में से 3 को माइनस किया तो क्या बच गया प्लस 3। ओके, तो 2 पावर 4x ये एज इट इज़ आ जाएगा 2 पावर 4 कितना होता है 16 होता है ना, प्लस 20 डिवाइडेड बाय, इसको हम ब्रेक करके लिखने लगे हैं 2 पावर 4x डॉट 2 का क्यूब, क्योंकि बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पार्ट्स क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी, तो फिर एज इट इज़ आ जाएगा। जब मल्टीप्लाई किया तो 2 पावर 4x 2 पावर 4x के साथ क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, इज इक्वल टू 16 और 20 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 36, और 2 और 3 को 2 का क्यूब कितना होता है 8। अब इन दोनों को 2 के टेबल पे कट कर लेंगे, 2 4 द 8 या 4 पे करके देख लें 4 2 द 8 और 4 9 द कितना होता है 36, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 9/2। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, इसमें हमारे पास है 64 माइनस 2/3 डिवाइड 9 माइनस 3/2। 64 माइनस 2/3 डिवाइड है तो हमने क्या कर देना है इसको डिवाइड कर देना है 9 माइनस 3/2। क्लियर, अब क्या करना है जी 64 को क्या लिखते हैं हम 4 का क्यूब लिखते हैं, तो 4 का क्यूब माइनस 2/3 और 9 को क्या लिखते हैं 3 का स्क्वायर माइनस 3/2। अब हमने इनको शॉर्ट फॉर्म में लिया है तो यहाँ से 3 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बच गया जी 4 माइनस 2 और 3 माइनस 3। क्लियर, 3 माइनस 3 ऊपर आके क्या हो जाएगा 3 प्लस 3, 4 माइनस 2 नीचे जाके क्या हो जाएगा 4 प्लस 2 हो जाएगा, तो 3 का क्यूब कितना होता है 27, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। अब ये एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट नहीं होते क्योंकि ये जो है इवन नंबर है ये ऑड नंबर है, तो इस वजह से ये कैंसिल आउट नहीं होंगे, तो यही इसका आंसर होगा 27/16। जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 3n। अब इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास ऊपर भी मल्टीप्लाई नीचे भी क्या हो रहे हैं नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इजी क्वेश्चन है हमारे लिए। तो 3n मल्टीप्लाई 9 को क्या लिखेंगे 3 स्क्वायर, क्या लिखेंगे 3 स्क्वायर n प्लस 1 एज इट इज़ 3। ओके, 3n डॉट 3 माइनस 1, जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया था, इससे प्रीवियस क्वेश्चन जो था उसमें हमने ब्रेक किया था पार्ट्स को कि अगर बेसिस सेम है मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पार्ट्स क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी, यही रूल जो है हमने इस क्वेश्चन में अप्लाई किया। और आगे अब हम लिखेंगे 9 को क्या लिखेंगे 3 स्क्वायर n माइनस 1। ओके जी, तो 3n मल्टीप्लाई 2 को मल्टीप्लाई कर दें 2n डॉट 3 2 1 द 2, इसको जस्ट एक स्टेप मैंने क्लोज किया, इसका 2 को n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2n आ जाएगा डॉट 2 1 द 2, पार्ट्स को मैंने पहले क्या कर दिया ब्रेक कर दिया। ओके, डिवाइडेड बाय 3n डॉट 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी एक स्टेप ब्रेक करके लिखने लगा हूँ बेटा, 2n के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 की पावर आ जाएगा 2n डॉट 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 पावर माइनस 2। क्लियर, ओके, अब देख लें क्या क्या चीज़ें कैंसिल होती हैं, तो देखेंगे हम 3n 3 2n 3 2n 3n 3n, तो हमारे पास रह गया जी ऊपर हमारे पास बचती है वैल्यू 3 स्क्वायर और नीचे 3 माइनस 1 डॉट 3 माइनस 2। बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पार्ट्स क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी, 3 स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा 3 2
3 और ये आ जाएगा हमारे पास -3। -3 ऊपर आके क्या होगा, +3। अब इनकी बेसिस सेम हो गई, बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनकी पार्ट्स भी क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 पावर 5। 3 पावर 5 कितना होता है बेटा, 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 2 4 3। तो ये हमारे पास आ गया इसका आंसर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का 9th पार्ट। इसमें बेटा क्वेश्चन में जो है बुक में, कुछ बुक्स में क्वेश्चन में जो है 2n की जगह पे यहाँ पे है 4 और कुछ बुक्स में है 2n। 2n जो है वो रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या लिखना है, 4 लिखना है। ओके, तो 4 के अकॉर्डिंग ही हम इसे सॉल्व करने लगे हैं। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में बेटा हमने किया कि पार्ट्स को ब्रेक किया, जैसे 5n+3 लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं 5n.53। क्लियर, क्योंकि बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई तो पार्ट्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो फिर हमारे पास यही चीज़ आ जाएगी -6.5। इसी तरह इसको भी ब्रेक करके लिखेंगे 5n.5 पावर 1। ओके, डिवाइडेड बाय 9 को क्या लिखना है, कुछ भी नहीं लिखेंगे, 9 को एज इट इज़ लिखा रहने देंगे। 9 5n माइनस ये 4 है, तो 4 को क्या लिखेंगे जी, 4 को हम 4 भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 5n। तो देखें यहाँ पे 5n के साथ क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, और ऊपर भी कुछ कॉमन आ रहा है, 5n के साथ कॉमन। ओके, तो छोटा सा क्वेश्चन है बेटा, ये बस लास्ट स्टेप करने लगे, कंप्लीट हो जाएगा। 5n कॉमन आ गया तो हमारे पास क्या रह गया, 5 क्यूब माइनस 6.5n कॉमन आ गया, तो यहाँ से क्या रह गया 5 डिवाइडेड बाय, इधर देखें 5n और 5n कॉमन है, तो क्या बचा यहाँ से 9 माइनस यहाँ से क्या बचा 4। क्लियर, तो 5n के साथ कट हो गए। 5 क्यूब कितना होता है जी, 125 माइनस 6 5 का कितना होता है 30, डिवाइडेड बाय 9 में से 4 निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। 125 में से 30 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 95, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 5 1 दा 5, तो यहाँ से बचेंगे 4, जब 4 बचेंगे तो ये बन जाएगा 45। तो 5 9 दा कितना होता है 45, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 19। अगर आप लोग बेटा जो बुक में क्वेश्चन है 2n उसके अकॉर्डिंग भी करेंगे तो हमें उसमें n की कोई ना कोई वैल्यू देना पड़ेगी। जब हम n = 2 लेंगे तब भी इसका आंसर सेम आएगा, = 19। ओके, इसके साथ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।